हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले जो हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है वो 3.5 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट कंप्लीट किया हमने एनसीईआरटी क्लास 10th। इस वीडियो में हम 3.5 के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक छोटा सा वीडियो मैंने अलग बनाया है, तो उसको भी जाकर आप चेक कीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। वज्र गुणन विधि सेपरेट वीडियो है जिसमें एक एक चीज़ बारीकी से समझाइए। जो तीनों कंडीशन है, अनंतता, अनेक हल की, कोई हल नहीं की और अद्वितीय हल की, मतलब मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है। 3.5 का क्वेश्चन में फर्स्ट आप कंप्लीट करते हो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर से समझ में आएगी। यहाँ पर हम क्वेश्चन सेकंड से सॉल्व करेंगे। हमको 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है वो कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमको, लेकिन कब, जब उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन ये है, मैनी सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। देखिए इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये इक्वेशन दी और ये वाली इक्वेशन दी। करना क्या है, 2x + 3y - 7 इक्वल 0। यहाँ से a - b x + a + b y माइनस पूरा ट्रांसफर करके इधर लेकर आए तो 3a + b - 2 इक्वल 0। हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोस्तों यहाँ से हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना है, जिससे कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस बन जाए। ए और बी की ऐसी वैल्यू आएगी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 बन जाए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन समीकरण एक यहाँ पर आप लिखोगे हिंदी में, समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 इक्वल 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 से करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा a1x + b1y + c1 इक्वल 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तो ये इक्वेशन से इसकी तुलना करने वाले और इससे इसकी तुलना करने वाले, कंपेयर करने वाले। देखिए वैल्यू किस किस की निकलेगी, a1 की, यहाँ से x के सामने 2 है तो a1 की वैल्यू 2, यहाँ से देखिए y है, y के सामने b1 है और यहाँ से इस इक्वेशन में y के सामने हमारे पास 3, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 और c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। यहाँ से चेक कीजिए सेकंड वाली इक्वेशन का कंपैरिजन इससे करना है, तो a2 की वैल्यू आई हमारे पास a - b, b2 की वैल्यू आई हमारे पास a + b और c2 की वैल्यू आई हमारे पास पूरा c2 इज इक्वल्स टू -3a + b - 2। ये हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस केस में ए बी की वैल्यू फाइंड करना है जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए, मतलब कि अनंतता अनेक हल हो। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जब समीकरण निकाय के अनंत हल हो, जो उसे बोल रहा है वो क्वेश्चन में बोल रहा है, मतलब कि मैनी सॉल्यूशन का केस है, मैनी सॉल्यूशन का केस। यहाँ पर आप लिखोगे द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन का केस ये है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहाँ से वैल्यू देखिए, पहले हम क्या करने वाले, यहाँ से भी दो इक्वेशन बनने वाले, पहले इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, a1/a2 इक्वल b1/b2 करेंगे और फिर b1/b2 इक्वल c1/c2 करेंगे, तो यहाँ से भी हमको दो इक्वेशन मिलेगी। देन उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अलग से, तब हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी। देखिए a1 की वैल्यू यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, चूँकि सिंस इतना पोर्शन उठाते हैं सिर्फ ये वाला a1/a2 इक्वल b1/b2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/a - b इक्वल 3/a + b। तो देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते तो ये आ गया 2a + b और ये इधर चले जाएगा तो इक्वल 3a - b, 2a + 2b इक्वल 3a - 3b। इक्वेशन बन रही है यहाँ से भी, देन इसको भी हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 2a, ये 3a इधर आएगा तो -3a + 2b, -3b इधर आएगा तो प्लस का 3b इक्वल 0। इसमें से आएगा -a + 5b इक्वल 0। ये बनी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से हमारी, क्योंकि a और b की वैल्यू निकालना है। यहाँ से भी हमारे पास इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों पोर्शन को लेते हैं पुनः b1/b2 इक्वल c1/c2, b1/b2 इक्वल c1/c2, यहाँ से इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं। तो कंडीशन क्या है, देखिए b1/b2 की वैल्यू 3/a + b इक्वल c1/c2 की वैल्यू -7
-7/-3a+b-2। यहाँ से अब यहाँ से एक इक्वेशन बनने वाली है हमारे पास। देखिए यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई, ये वाले माइनस से वाला माइनस कैंसिल होते हैं, और यहाँ से 3a+b-2 = 7a+b मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाते हैं। तो एक और इक्वेशन बनेगी, देन उस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। देखिए 3 का 3a में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 9a, 3 का b में मल्टीप्लाई 3b, और 3 का -2 में मल्टीप्लाई 6 इक्वल ये हो जाएगा हमारा 7a, और ये हो जाएगा +7b। इक्वेशन बनानी है तो सबको ट्रांसफर करके इधर ले आते हैं। 9a - 7a + 3b, यह आ जाएगा -7b - 6 = 0। तो 9a में से 7a जाएगा तो 2a, 3b में से 7b जाएगा तो ये जाएगा -4b, और यहाँ से -6 = 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सब में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सब, जब 2 से डिवाइड किया अपन ने बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा a - 2b - 3 = 0। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 4। फिर से चेक कीजिए, ये क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन में बोल रहा था कि a और b की वैल्यू फाइंड करना है जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक, हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की कंपैरिजन किया, इससे हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आई। अब जब ये केस बोल रहा है कि अनंतता आने खा लो मैनी सॉल्यूशन हो, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो हमने पहले a1/a2 = b1/b2 लिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी। b1/b2 = c1/c2 फिर से लिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी। अब a और b की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को दोनों को सॉल्व करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर -a है और यहाँ पर प्लस है। सीधी सी मेथड से हम यहाँ से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से, इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को हम ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन 3 ये है -a + 5b = 0। और यहाँ से देखिए, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा a - 2b = 3। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। क्लियर। यहाँ से हम इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये -3 जो था उसको ट्रांसफर करके इधर पहुँचा दिया, तो वो इक्वल हो गया = 3। ठीक है। अब यहाँ से a - 2b = ये हो गया 3 बाय, जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये कोई साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 भी जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 3b = 3, और b इक्वल आ गया हमारे पास 3/3, इससे इसको कैंसिल कर दिया, आ गया 1, b = आ गया 1, b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू है हमारे पास 1। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 किसी में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। हिंदी में पूरा कंप्लीट करना, समीकरण 3 में b का मान रखने पर। समीकरण 3 है हमारे पास -a + 5b = 0, -a + 5 गुणित b का मान लाया हमने 1 = 0, -1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो a हो गया, ये हो गया 5, a बराबर कितना आ गया 5। a की वैल्यू लाई हमने 5 और b की वैल्यू लेकर आए हम 1। क्लियर कीजिए, उसने क्या बोला था कि a और b की ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए जिसमें इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। देखिए इक्वेशन रखते हैं, तो इक्वेशन ही आ गई हमारे पास 2x + 3y = 7। क्लियर। इसके बाद ये वाली इक्वेशन a - b x + a + b y = 3a + b - 2, तो इसमें a b की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें रखते a - b 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4x, प्लस a b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 6y = a की वैल्यू 5, 5 3 = 15, प्लस b की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 - 2, तो 4x + 6y = 15, 16, ये हो जाएगा 14। अब देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस ये है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये अनंतता अनेक हल का केस है, शर्त है। तो अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से, चूंकि हम a और b की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 किसका मान आएगा, a1 का, तो ये हो जाएगा 2 बटे, ये हो जाएगा 4 = यहाँ से 3 और यहाँ से 6 और यहाँ से 7 और यहाँ से 14, कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, 1/2 = 1/2 = 1/2। बहुत अच्छे से समझिएगा, मैंने ये जो बताया है a 1/2 1/2 1/2 आ गया, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आया। a b की वैल्यू फाइंड की जब उसका ऐसी वैल्यू फाइंड करना था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, अनंतता अनेक हल हो, और अनंतता अनेक हल की कंडीशन ये है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आना चाहिए। इस केस में क्वेश्चन क्लियर होता है। तो हमारी जो a और b की वैल्यू आई वो क्लियर है, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5, जिससे कि इस समीकरण निकाय का ये जो इक्वेशन दी इसके अनंतता अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस a1/a2 इक्वल b1/b2, मतलब कि जब आप इसका कंपैरिजन जनरल इक्वेशन से करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तब a1/a2 इक्वल b1/b2, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल आएगी, पर b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी c1/c2 के, तब नो सॉल्यूशन का केस है। हिंदी में क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, देन इसके बाद सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा, और ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए। तो सबसे पहला काम, हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0, और ये 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई, माइनस पूरा ट्रांसफर करके इधर 2k प्लस 1 इक्वल 0, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ से ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण है हमारे पास। याद कीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इससे करने पर तो हमारे पास वैल्यू आएगी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की। चेक कीजिए, कंपैरिजन करना बताया है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a1 इक्वल आया हमारे पास 3, b1 इक्वल इससे कंपैरिजन किया तो 1, और c1 इक्वल आया माइनस का 1। ये कंपैरिजन हुआ। इसके बाद से कंपैरिजन करते a2 इक्वल यहाँ से बनेगा हमारे पास पूरा 2k माइनस 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट इतना है 2k माइनस 1। b2 इज इक्वल्स टू k माइनस 1, और c2 की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ से, तो c2 इज इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 1। ये हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकाली। k की वैल्यू फाइंड करना है जब नो सॉल्यूशन का केस हो। k की वैल्यू फाइंड करना है जब नो सॉल्यूशन का केस हो, तो यहाँ पर लिखेंगे जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, नो सॉल्यूशन का केस पूरा कंप्लीट कीजिएगा। व्हेन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस, तो नो सॉल्यूशन का केस है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। के की वैल्यू फाइंड करना है जब ये केस हो, तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। 3/2k माइनस 1 इक्वल b1/b2, यहाँ से चेक कीजिए 1/k माइनस 1, यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए पहले केस में a1/a2 इक्वल b1/b2 रखेंगे, देन उसके बाद b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 चेक करेंगे, तो k की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। यहाँ से देखिए 3k माइनस 1 इक्वल 2k माइनस 1, 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1, 3k ट्रांसफर करेंगे 2k को, इधर आएगा माइनस 2k इक्वल, ये माइनस 1 है, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3। इसी को सॉल्व कर लेता हूँ मैं आगे। 3k में से 2k को माइनस करेंगे k इक्वल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, तो k की वैल्यू क्या आई 2। k की वैल्यू 2 आएगी तब इस सिस्टम का, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है ना दोनों की, ये नो सॉल्यूशन का केस बनाएगी, मतलब कि ये वाली शर्त कंप्लीट करेगी a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। कब? जब k की वैल्यू 2 आए। एक बार और इसमें भी वैल्यू पुट करके देख लेते, b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाली हमने 1, पुनः 1/k माइनस 1 इक्वल, यहाँ से -1/माइनस 2k प्लस 1, ये ब्रैकेट में, इसको ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते, इसको ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इक्वल k प्लस 1, 2k प्लस के इधर आएगा तो माइनस के इक्वल 1, प्लस 1 है और इधर माइनस 1, ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, मतलब k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ से k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कौन सा केस लिया हमने? जब b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो इस केस में इतने में k की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। k की वैल्यू कितनी होगी? k की वैल्यू होगी, जब k की वैल्यू निकाली हमने 2, तो k की वैल्यू जब 2 होगी तो इस सिस्टम का, ये वाला जो समीकरण दिया ना, इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, मतलब कि ये वाली स्टेप आएगी a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन थी, वो बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करना है, k का मान ज्ञात करना है जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, नो सॉल्यूशन का केस, तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट करके इक्वेशन बनाई। इसका कंपैरिजन क्या? और कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। समीकरण निकाय की इससे तुलना करी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली। हमको कब निकालना था k का मान? जब समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, नो सॉल्यूशन का केस में। तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2, ये केस है उसका। हमने शुरू की दोनों को इक्वल रख के k की वैल्यू निकाली 2। अब आप चाहो तो b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2 का केस रखिए, ये वाला, और यहाँ से एक और k की वैल्यू निकालिए, तो वो बताएगा कि k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। k की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, और k की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो नो सॉल्यूशन का केस नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास, देखिए हिंदी में, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उचित मानते हैं। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन सॉल्व किए, उस वीडियो को आप कंप्लीट कीजिए और इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को सिर्फ और सिर्फ वज्र गुणन विधि से सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। देन वो वाली मेथड से आप सॉल्व करना और चेक करना कौन सी मेथड आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी है। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, किसमें किसको ज़्यादा सहूलियत होती है, ये आप चेक कीजिए। प्रतिस्थापन विधि आपको सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये इक्वेशन दी हुई है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले तो हमको चेक करना होता है कि क्या इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम क्या करने वाले, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये बना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर पूरी एक स्टेटमेंट लिखनी है आपको। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से करने पर वैल्यू आएगी a1 की। कंपेयर करना एक बार फिर से बताता हूँ, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल 0, और ये हो जाएगा हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, x y और देखिए यहाँ से c1। तो a1 की वैल्यू आई हमारे पास 8, b1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 और c1 की वैल्यू आएगी माइनस का 9। सेकेंड का कंपैरिजन अब डायरेक्ट कर सकते हैं, ये रहेगा हमारे पास a2 इक्वल 3, b2 इज इक्वल्स टू 2 और c2 इज इक्वल्स टू माइनस 4। कंडीशन एक बार और चेक कीजिए कि a1 बाई a2 की वैल्यू आई हमारे पास 8/3, b1 बाई b2 की वैल्यू आई 5/2 और c1 बाई c2 की वैल्यू आई -9/-4। क्लियर? क्या 8/3 5/2 के इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे चूंकि सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, देन द सिस्टम of the equation has unique solution। चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, देन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि ये समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोस्तों x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उस पर आप फॉर्मूला कैसा शॉर्ट ट्रिक जो फॉर्मूला बना है वो भी देखिए, और जो उसको पूरा डिटेल से हमने सॉल्व करके लाया है वो भी देखिए। तो आपको दोनों में से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे आप। तो x इज इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला, और y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बनाता हूँ। देन उसके बाद उसको यहाँ सॉल्व करूँगा। फॉर्मूला बनाने के लिए हम कुछ नहीं करना है, ABC लिखा, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, दोनों के डेनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग है। तो दोनों के पहले हम न्यूमरेटर अलग अलग बनाएंगे। न्यूमरेटर के लिए, अंश के लिए BC माइनस BC, और ये हो जाएगा हमारा CA माइनस CA, ये हो जाएगा CA माइनस CA। और जो दोनों का डेनोमिनेटर हर है वो हो जाएगा AB माइनस AB बाय, ये भी हो जाएगा हमारे पास AB माइनस AB, 1 2 2 1, 1 2 2 1, यहाँ पर भी 1 2 2 1, 1 2 2 1 लिख देना। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब x के लिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं और कंप्लीट करते हैं, वैल्यू जो निकलेगी x इज इक्वल्स टू, देखिए b1 की वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूले को एक बार चेक कीजिएगा। b1 की वैल्यू 5 इंटू C2 की वैल्यू -4, बीच में माइनस का साइन, b2 की वैल्यू 2 इंटू
C1 की वैल्यू -9 बाय A1 B2, तो A1 की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू B2 की वैल्यू 2 माइनस A2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 इंटू B1 की वैल्यू आएगी 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल 5 4 जा -20 और ये 9 है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 18 बाय 8 2 जा 16, ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो देखिए ये हो जाएगा -2 बाय 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। सेम y की वैल्यू निकालेंगे तो उसका जो डेनोमिनेटर है वो लिख देंगे हम यहाँ से 1। ये वाला फॉर्मूला है C1 A2 माइनस C2 A1 A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ से देखिए C1 की वैल्यू -9 इंटू A2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 माइनस C2 की वैल्यू चेक करेंगे -4 इंटू A1 की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ से हम 8 और अपॉन में 1 लिख देंगे। y इज इक्वल्स टू -27 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 32 बाई कितना जाएगा 1, y इज इक्वल्स टू -27 और 32 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई -2। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। फिर से देखिए 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 दिया था। वो बोल रहा था कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। इसके पहले वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं हम। यहाँ से देखिए इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, कंपेयर किया, यहाँ पर स्टेटमेंट बताई मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों की ये जनरल फॉर्म है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकाली। चूंकि देखा यहाँ पर हमने a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं था, तब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में हमने x और y का फॉर्मूला बनाया, x की वैल्यू लेकर आए -2 और y की वैल्यू लेकर आए 5। दोस्तों बहुत ईजी है, एक बार ध्यान से देखिए। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के पूरे क्वेश्चन को इस ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो और यहाँ से 3.5 कंप्लीट हो जाएगा। 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है और सेकंड थर्ड फोर्थ इस पूरे वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। देखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कोई भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना, लेकिन हम इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट इक्वेशन पर बात करेंगे और इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, थ्योरी दी है, आधे क्वेश्चन से एक इक्वेशन बनेगी और आधे क्वेश्चन से दूसरी इक्वेशन बनेगी। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं और यहीं से हम इक्वेशन कंप्लीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब कि छात्रावास में कोई रहता है, हॉस्टल में कोई रहता है तो उसका एक भाग नियत है, उसको पैसे देना है, हॉस्टल के चार्ज करना है, तो एक भाग नियत है, मतलब कि जब वो हॉस्टल में जाएगा तो फिक्स चार्ज देना ही देना है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया और बाकी जो पैसा है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए, अब यहाँ पर एक विद्यार्थी ए है और एक विद्यार्थी बी है। ए विद्यार्थी क्या करता है, ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है जिसके 1000 रुपये देता है। 20 दिन भोजन किया, उसने 1000 रुपये दिया। और जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, और जो बी विद्यार्थी वो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज टेकन फूड इन the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. Cost of food per day और fixed charge निकालना। तो यहाँ पर हमको दोनों चीज़ नहीं पता है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज जो उसका फिक्स चार्ज है ना, जो नियत किराया है हॉस्टल का, नियत किराया, ये मान लेते हैं हम कि ये हो गया हमारे पास x रुपये, ये हो गया हमारे पास x रुपये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम। इसके बाद पर डे चार्ज ऑफ फूड, जो खाने का प्रतिदिन का किराया है, भोजन का प्रतिदिन का व्यय लिख सकते हैं, व्यय, ये हो गया हमारे पास y रुपये। अब देखिए यहाँ पर केस बन रहे हैं, दो इक्वेशन बनानी है हमको। केस फर्स्ट, फॉर स्टूडेंट ए
फॉर स्टूडेंट ए। अब इसने क्या किया, स्टूडेंट ए ने इक्वेशन बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। तो देखिए जब स्टूडेंट ए की बात आई तो जब वो हॉस्टल में इंटर हुआ तो उसने एक्स रुपये दे दिया, मतलब कि वो बोल रहा है ना फिक्स चार्ज, तो एक्स दे दिया हमने, जो फिक्स माना है एक्स माना है दे दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट ए जो है उसने कितने दिन भोजन किया, यहाँ पर उसने भोजन किया 20 दिन, 20 दिन भोजन किया, और एक दिन के भोजन का किराया वाई रुपये, मतलब अगर इसको 5 रुपये माने तो एक दिन का 5 रुपये, तो 20 दिन का 100 रुपये हो गया, लेकिन फिक्स 5 रुपये नहीं है, एक दिन का वाई माना है, तो 20 दिन का क्या हो जाएगा 20 वाई। इसने इतना टोटल दिया और इसको 1000 रुपये देने पड़े, 1000 रुपये देने पड़े। तो यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए, एक्स प्लस 20y माइनस 1000, इसको रुपए को हटा रहा हूँ मैं, इक्वल 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस सेकेंड फॉर स्टूडेंट बी, स्टूडेंट बी के लिए स्टूडेंट बी ने क्या किया, देखो ये भी गया, इसने फिक्स चार्ज दे दिया प्लस, अब इसने क्या किया 26 दिन भोजन किया, 26 डेज भोजन किया इसने, तो ये 26 डेज का पैसा हो जाएगा 26y, और इसने 1180 रुपये दिया, 1180 रुपये दिया टोटल फिक्स देने के बाद और 26 दिन भोजन करने के बाद, बी ने 1180 रुपये टोटल दिया यहाँ पर। देखिए अब इक्वेशन बना लीजिए, हो जाएगा x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें नीचे क्या लिखेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से करने पर अब हमारे पास वैल्यू किस किस की आएगी। इक्वेशन 1 का कंपेरिजन हम इससे करेंगे, इक्वेशन 2 का कंपेरिजन इससे करेंगे, हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आएगी। वैल्यू चेक कीजिए, a1 इक्वल इससे कंपेयर किया तो आया 1, b1 इक्वल इससे कंपेयर किया तो ये आया हमारे पास 20 और c1 इक्वल ये आ गया हमारे पास माइनस 1000। सेकेंड वाले इक्वेशन का कंपैरिजन सेकंड जनरल इक्वेशन से करेंगे तो a2 की वैल्यू आई हमारे पास 1, b2 की वैल्यू आई हमारे पास 26 और c2 की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 1180। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। यहाँ पर दिख रहा है ना 1/1 बराबर नहीं है 20/26 के। इस स्थिति में क्या होगा, चूंकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, तब हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए देखिए मैंने बताया है, इसके पहले वाले वीडियो को फिर से कंप्लीट कीजिए। एक्स इक्वल फॉर्मूला बनेगा और वाई इक्वल फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाने का शॉर्ट ट्रिक ABC लिखा हमने, दोनों का न्यूमरेटर अलग अलग है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, अंश दोनों के अलग अलग है, हर दोनों के समान है। तो ABC लिखा, यहाँ से ये हो जाएगा BC माइनस BC। तो x के अंश के लिए हमने लिखा BC माइनस BC, डेनोमिनेटर छोड़ देते, x के अंश के लिए लिखा BC माइनस BC, इसका हर अभी छोड़ दिया। y इक्वल, यहाँ से चेक कीजिए, इसको ऐसा घुमा लीजिए, CA माइनस CA, CA माइनस CA, और दोनों का डेनोमिनेटर अभी छूटा है। देखिए दोनों के डेनोमिनेटर के लिए, दोनों के हर के लिए हो जाएगा AB माइनस AB, तो ये हो जाएगा AB माइनस AB, यहाँ से AB माइनस AB, और कुछ नहीं करना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1, ये लिख देना है। अब वैल्यू पुट कीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 बन गया। यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। B1 की वैल्यू आई हमारे पास 20 और C2 की वैल्यू आई माइनस 1180, माइनस B2 की वैल्यू आई हमारे पास 26 इंटू C1 की वैल्यू आई माइनस का 1000 बाय A1 B2, A1 की वैल्यू निकाली हमने 1 इंटू B2 की वैल्यू निकाली हमने 26 माइनस A2 की वैल्यू निकाली हमने 1 इंटू B1 की वैल्यू निकाली हमने 20। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल ये हो जाएगा माइनस और 2 से अदर 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1180 इंटू 20, तो ये 0 और 0 2 0 2 8 16 के 6 हासिल का 1 2 एकम 2 और 1 3 2 एकम 2, यह आ जाएगा हमारे पास 23,600 माइनस, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस ही हो गया हमारे पास, पहले प्लस और 26 और 1000 का गुणा करेंगे, 26 और 1000 का इंटू करेंगे तो 26000 बाय ये हो जाएगा 26 और माइनस 20। तो x इक्वल
26,000 और यहाँ पर 23,600। तो देखिए 26,000 में से 23,600 घटा देते हैं, 0 0 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2400 रुपये। 24 एक्स इक्वल 2400 ये वाला ऊपर का आया है, और 26 माइनस 20, 26 माइनस 20 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो एक्स इक्वल 2400/6, 6 चौक 24, ये हो जाएगा हमारे पास 400। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। अब वैल्यू चाहिए वाई की, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए C1 A2 इनकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो C1 की वैल्यू निकाली हमने -1000 इंटू A2 की वैल्यू निकाली हमने 1 माइनस C2 की वैल्यू निकाली हमने -1180 इंटू A1 की वैल्यू निकाली हमने 1 बाय A1 B2 और A2 B1 दोनों में सेम था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख रहा हूँ। वाई इक्वल देखिए -1000 माइनस माइनस प्लस 1180/6। अब 1180 में से 1000 को माइनस कर देते हैं, 0 8 1 और इधर कुछ नहीं, तो y इज इक्वल्स टू 180/6 30। y इक्वल कितना आ गया 30। तो अब देखिए दोस्तों पूरे क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन पढ़ा मैंने। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food 20 days, C has to pay 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो हमने यहाँ पर लेट किया था फिक्स चार्ज x रुपये और पर डे का चार्ज y रुपये। तो जब वो हॉस्टल में गए तो दोनों ने 400 रुपये दिए, ठीक है, और पर डे के हिसाब से अब उसने भोजन चालू किया तो पर डे का देना था उनको 30 रुपये। तो ए ने दिया 20 दिन भोजन किया और फिक्स चार्ज करके 1000 रुपये दिया, और 26 दिन भोजन किया बी ने और फिक्स चार्ज करके उसने 1180 रुपये दिया। तो ये इसका आंसर था। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। इसको बहुत अच्छे से चेक कीजिए। देन इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है कब? वैन जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, जो उसका न्यूमरेटर है उसमें से एक सब्सट्रैक्ट करना है, और वही 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाते हैं हम इसकी, लेकिन अच्छे से समझिए कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास, वो 1/3, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना, एक भिन्न 1/3 हो जाएगी जब उसके अंश में 1 जोड़ देंगे, और वही भिन्न 1/4 हो जाएगी जब उसके हर में 8 जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ से अलग अलग करके हमको इक्वेशन बनानी है। अब देखिए हमको भिन्न नहीं पता, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, भिन्न को लेट कर लेंगे। लेट भिन्न मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। तो जो उसका न्यूमरेटर है, अंश जो है, वो मान लेते हैं हम इसका x, और डेनोमिनेटर जो हर है ये हो जाएगा y। तो फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बनाना है। केस फर्स्ट, आधे क्वेश्चन से एक इक्वेशन, आधे क्वेश्चन से दूसरी इक्वेशन। केस फर्स्ट x/y बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इसके न्यूमरेटर में से अगर हम 1 माइनस कर दें, क्लियर, अंश में से एक घटा दें, तो अंश में से हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1/3, ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। अच्छे से पढ़िए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटा दिया जाए। तो अंश से एक घटा 1/3 हो गई, 1/3 हो गई, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 3x माइनस इक्वल हो जाएगा y, 3x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा y, 3x माइनस 3 इक्वल y। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर से देखिए केस फर्स्ट, ये हमारे पास फ्रैक्शन था, वो बोल रहा है कि उसके अंश में से एक घटा दो, न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दो, तो हो जाएगा 1/3। डेनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। केस फर्स्ट एक इक्वेशन बन गई। केस सेकेंड, वो बोल रहा है केस सेकेंड में कि यदि, और वही 1/4 हो जाएगा, वही जो है वो 1/4 हो जाएगा जब हर में 8 जोड़ देंगे। x/y है, हर में 8 जोड़ देंगे, हर में 8 जोड़ दिया, डेनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, 8 को ऐड कर दिया। अब इस केस में वो कितनी हो गई, वो हो गई 1/4। तब यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4x इक्वल y प्लस 8, 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप दोस्तों क्लियर होगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कैसे बनाई हमने। इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 और C2। मैं यहीं पर इसके x और y के फॉर्मूले बनाकर इसको सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए A1 की वैल्यू यहाँ से चेक कीजिए आप इस इक्वेशन से, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -1 और C1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू -8। अब एक बार और चेक कर लेते क्या A1/A2 इक्वल 3/4 और B1/B2 इज इक्वल्स टू -1/-1 और C1/C2 इज इक्वल्स टू -3/-8। तो देखिए 3/4 -1/-1 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 मतलब कि A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 के, तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक और चीज़, जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करो तो किसी को भी कैंसिल मत करना है यहाँ से, ना माइनस से माइनस कैंसिल करना है, ना इस माइनस से माइनस को कैंसिल करना है, ना कोई भी वैल्यू को कैंसिल नहीं करना, पूरी की पूरी वैल्यू पुट करना। फॉर्मूला बना रहे हैं हम ABC। देखिए पहले एक्स के लिए सॉल्व कर लेते, BC माइनस BC, BC माइनस BC और इसके हर के लिए AB माइनस AB, AB माइनस AB और सब में 1 2 2 1 1 2 2 1 लिख देते। एक्स इक्वल वैल्यू पुट कर लेते, B1 की वैल्यू निकाली हमने -1 इंटू C2 की वैल्यू निकाली हमने -8 माइनस B2 की वैल्यू निकाली हमने -1 इंटू C1 की वैल्यू निकाली -3 बाय A1 की वैल्यू निकाली हमने 3 इंटू B2 की वैल्यू निकाली -1 माइनस A2 की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से 4 इंटू B1 की वैल्यू निकाली हमने -1। एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा -3 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। एक्स इक्वल 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 में से 3 माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, एक्स इक्वल कितना आ गया 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5। अब सेम वाई का फॉर्मूला बनाते, तो यहाँ से वाई के फॉर्मूले के लिए क्या करना है हमने, सी ए माइनस सी ए बाय सेम डेनोमिनेटर AB माइनस AB 1 2 2 1 1 2 और 2 1। तो y इज इक्वल्स टू C1A2 माइनस C2 A1। यहाँ क्या करने वाले हम, C1 की वैल्यू देखिए, C1 की वैल्यू -3 इंटू A2 की वैल्यू देखिए 4 माइनस C2 की वैल्यू -8 इंटू A1 की वैल्यू आ गई 3 बाय A1 की वैल्यू, अच्छा देखिए A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ से कितना निकाला हमने डायरेक्ट 1, तो यहाँ पर हम कितना लिख देते 1। y इक्वल 4 3 ज़ा -12 माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24 बाय 1 और y इक्वल ये जाएगा हमारे पास 12, y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये इक्वेशन बनाई थी यहाँ से हमने और x और y की वैल्यू फाइंड की। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा, बहुत ईजी है, इसको आप अच्छे से चेक कीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखिए ताकि बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए, सॉल्व हो जाए। इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। क्वेश्चन आधा पढ़ के एक इक्वेशन बनानी है, आधा क्वेश्चन पढ़ के दूसरी इक्वेशन बनानी है। जब क्वेश्चन को पढ़ो तो बहुत शांति से, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए, और समझ में ना आए तो कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जिसमें उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती या उसके 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो प्रश्न मतलब कि यहाँ राइट और रॉन्ग की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ राइट आंसर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ये हमने ऐड कर लिया एक्स और वाई। केस फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे से क्लियर करना है। एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, देन उसके बाद क्वेश्चन को, उसकी जो इक्वेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे से देखना, ईजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि जब इतने अंक मिल रहे हैं और इतने कट रहे तो इतने हो रहे, तब जो इक्वेशन है वो कैसे बनने वाली है। तो देखिए इंग्लिश में क्या दिया, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर। हर प्रत्येक आंसर पर उसको 3 अंक मिले। तो आधा क्वेश्चन पढ़ते, उसके सही आंसर पर उसको 3 नंबर मिल रहे और सही प्रश्न कितने हैं, एक्स। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सही पर कितने मिलेंगे, 3x। अब देखिए टोटल कितने हो रहे हैं इसके, आधे क्वेश्चन में टोटल इसके हो रहे हैं हमारे पास 40 मार्क। क्लियर, तो सही पर 3 नंबर मिल रहे हैं और प्रश्नों की संख्या x है और गलत पर 1 अंक कट रहा है और गलत कितने हैं, y। तो जब कटेगा ना तो माइनस कर देंगे। क्लियर, ये इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई
-40 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1। आधा क्वेश्चन पढ़ा मैंने, एक इक्वेशन बना लिया। इंग्लिश में क्या बोल रहा है वो, हैड 4 मार्क्स बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क। 50 अंक मिलते सेकंड केस की बात, केस सेकंड 50 अंक मिलेंगे सेकंड केस में, लेकिन प्रत्येक सही आंसर पर 4 अंक। सही कितने हैं, x, तो ये हो जाएगा 4x 4x। और प्रत्येक गलत पर कितने काटने की बात हो रही, 2, और गलत कितने हैं, y, तो काटना है इसलिए -2y। इक्वेशन बना लो, 4x - 2y -50 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, ये और कैंसिल हो रहा है, तो देखिए इसमें हम सब में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा हमारे पास 2x - y -25 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 b1 और c1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -40, a2 की वैल्यू 4 यहाँ से, बट यहाँ से जो हमने इक्वेशन बनाई उसके हिसाब से क्या जाएगा 2, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू -25। चेक कर लीजिए आप, a1/a2 इक्वल 3/2, b1/b2 इज इक्वल्स टू -1/-1, c1/c2 इज इक्वल्स टू -40/-25। क्लियर। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाई कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। 3/2 -1/-1 के इक्वल है ही नहीं, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, देन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, यहाँ पर आप लिखिएगा, देन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तब हम क्या करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y की वैल्यू के लिए यहाँ से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूला, x के लिए फॉर्मूला बना देता हूँ और देन y के लिए बनाएंगे हम, a b c BC - BC, तो ये हो जाएगा BC - BC, और ये हो जाएगा AB - AB। कुछ नहीं दोस्तों, 1 2 2 1 1 2 2 1। वैल्यूज़ उठाकर यहाँ से रखिए, जो हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकाली, ये इस पूरी जगह से, ठीक है। मैं वैल्यू रख रहा हूँ, B1 की वैल्यू निकाली हमने -1 इंटू, C2 की वैल्यू निकाली हमने -25 माइनस, B2 की वैल्यू निकाली हमने -1 और C1 की वैल्यू निकाली हमने -40 बाय A1 B2, A1 की वैल्यू निकाली 3 इंटू, B2 की वैल्यू निकाली हमने -1 माइनस, A2 की वैल्यू निकली हमारे पास 2 इंटू, B1 की वैल्यू निकली हमारे पास -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -+25 माइनस प्लस और प्लस -40, 3 1 जा -3 माइनस +2। तो यहाँ से 25 में से 40 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस का अपॉन, ये हो जाएगा -1, इससे कैंसिल कर दिया, x इज इक्वल्स टू आ गया 15। अब देखिए दोस्तों, राइट आंसर कितने थे, 15। y की वैल्यू निकालते हैं, y का फॉर्मूला, y का डेनोमिनेटर सेम रख देते हैं हम, तो डेनोमिनेटर y का क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम -1 रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला CA - CA 1 2 2 1 A1 B2 माइनस A2 B1। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं रखूँगा -1 C1 A2, यहाँ से वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ पर पुट करेंगे। C1 की वैल्यू -40 इंटू, A2 की वैल्यू 2 माइनस, C2 की वैल्यू -25 इंटू, A1 की वैल्यू 3। तो y इज इक्वल्स टू -80 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 75 बाय -1। y इज इक्वल्स टू -5 बाय -1, माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 5। रॉन्ग आंसर कितने थे, 5, और राइट आंसर कितने थे, 15। टोटल कितने, टोटल x प्लस वाई 15 + 5, ये हो जाएगा 20। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 20। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे से हमने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इस वजह से इस वीडियो में मैं यहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ, और इसके जो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो लगभग 15-15 मिनट लेने वाले, इस वजह से मैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों इसमें इतना ही, अगले वीडियो में मैं उनको भी कंप्लीट करता हूँ। मेरे साथ बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं और अच्छे से कोशिश कर सकूँ कि इन सारी चीज़ों को बेहतर सुधार के आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, बहुत अच्छे से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।